हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय गंगे माता। गुरु भाई बहना, एक साहूकार थे, उनका 5 पुत्र थे और 5 बहुएं भी थी घर में, साहूकारनी भी थी। तो साहूकार का 4 बहू जो थी, कोई पूजा पाठ नहीं किया करती थी और कोई ऐसा नियम धर्म से कभी नहीं रहती थी। साहूकारनी भी पूजा पाठ नहीं करती थी। साहूकार का जब छोटा बेटा का विवाह हुआ और छोटी बहू आई तो कार्तिक मास हेला। तो कार्तिक मास हेलने से पहले घर का साफ सफाई कर दी और सब साफ सफाई करके और जो भी तामसी भोजन बनता है वो सारा सामग्री हर दूर करके और उसके बाद बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाने लगी। और जब कार्तिक मास हेला तो गंगा स्नान करने लगी। बहन जी, जब वो छोटी बहू गंगा स्नान के लिए गई तो गंगा स्नान से लौटी तो पूजा आंगन में करके और सास के पास गई और चरण छू के और कहती है कि माता जी, आज मैंने तो कार्तिक मास में गंगा स्नान किया हूं और पूरे मास हम स्नान करते हैं और दूसरे को हम कथा सुनाते हैं। माता जी, आप कथा सुन लीजिए बैठ के प्रेम पूर्वक। सास बोली, अरे बहू, इतना बड़ा घर है, मेरे तो बहुत सारा काम है, हम कथा नहीं सुनेंगे। अपना कथा किसी और को सुना दे बिटिया, तुम्हारी कथा हम नहीं सुनेंगे। गुरु भाई बहना, छोटी बहू वहां से उठकर और अपने बड़ी जेठानी के पास चली गई। बड़ी जेठानी को बोली, जेठानी जी, मैं कार्तिक व्रत रखा हूं, पूरे मास स्नान करती हूं, मेरा कथा यदि आप सुन लेते तो अच्छा था। गुरु भाई बहना, जेठानी कहती है, बड़ी जेठानी, अरे अरे बहू, जाओ जाओ, किसी और को सुना देना। क्या करूं, मैं तो पूरा दिन व्यस्त रहता हूं, मेरे पास तो समय ही नहीं मिलता है और तुम्हारा कथा कैसे सुन सकते हैं। अभी तो मेरा बहुत घर में काम है, पूरा काम करके उसके बाद ही मुझे चैन मिलेगा। गुरु भाई बहना, वो बात काट के और वो कथा नहीं सुनी। दूसरी जेठानी को कहती है तो दूसरी जेठानी बोली, अरे हम तुम्हारा कथा नहीं सुनेंगे, मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान कर रहा है, उसको नहा धोवा के साफ सफाई करके स्कूल भेजना है, तुम्हारा कथा हम कैसे सुन सकते हैं। गुरु भाई बहना, तीसरी जेठानी को बोली तो भी नहीं तैयार हुई। चौथी जेठानी को बोली, पांचवी जेठानी को बोली, छठी जेठानी को बोली, लेकिन सब अपना अपना बहाना लगा के और कोई भी कथा नहीं सुनी। गुरु भाई बहना, अब इसको लगा कि अरे मेरे पति देव जी तो कथा सुन ही सकते हैं, अच्छा उन्हें जगा लेते हैं। और छोटी बहू अपने पति के पास गई और पति के जगाई और पति के जगा कर कहती है कि पति देव जी, हम अभी गंगा स्नान से आए हैं, क्या आप मेरे कथा सुनेंगे। उसके पति कहते हैं, अरे पूजा पाठ का पीछे करो, हम तुम्हारी कथा नहीं सुनेंगे, मेरे पास तो बहुत काम है। नहीं नहीं, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी कथा। गुरु भाई बहना, उसका पति भी उसके बात को धुला दिए
और वो भी नहीं सुने। आए वे जो छोटी बहू बड़ी उदास हो गई और सोचती है कि लगता है मेरा पूरा व्यर्थ ही जाएगा पूजा पाठ। पूरी मास किसको कथा सुनाएंगे, आखिर मेरा कथा कौन सुनेगा। और एक मटकी उठा ली और कुएं पर पानी लाने के लिए जाने लगी। कुएं पर पानी लाने के लिए जाने लगी और कुएं से पानी भर रही थी। तभी एक पड़ोसन गई तो पड़ोसन कहती, अरे छोटी बहू बड़ी उदास दिख रही हो। छोटी बहू बोली, क्या कहूं, मैं पूरा कार्तिक मास स्नान करती हूं और स्नान करके पूजा करके और किसी को हम अपना कथा सुनाते हैं कार्तिक मास का, लेकिन क्या कहूं आज मेरा कथा कोई नहीं सुने। मेरा कार्तिक मास पूरा व्यर्थ ही रहेगा। गुरु भाई बहना, ओ पड़ोसन बोली, अरे बहन जी हमको कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम पहले भोजन नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले तुम्हारा कथा सुनेंगे। चलो। अब पानी का मटकी उठा के पड़ोसन अपना घर में रखकर और इसके आंगन में प्रेम पूर्वक आके कथा सुनी। बहन जी धीरे 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 पूरा महीना बीत गया और पूरा महीना बिना लालच के वो कथा सुनती थी पड़ोसन, और कथा सुनकर और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हम भी अबरी से कार्तिक मास आएगा तो आपको पूजा करेंगे और कथा हम भी सुनेंगे और कहेंगे। गुरु भाई बहना, उस पे भगवान बड़े प्रसन्न थे। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता उस पे बड़े प्रसन्न थे और वो जो पड़ोसन थी वो भी दूसरा साल में जब कार्तिक मास आया तो स्नान करने लगी और वो भी पूजा पाठ करने लगी और इसका कथा सुनती और वो भी सुनाती। दोनों आपस में एक दूसरे को सुनाया करते। गुरु भाई बहना धीरे 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 समय बीत गया और दोनों का समय वृद्ध हो गया। दोनों एक बुढ़िया बन गई, उसके पोता पोती नाती नतकूर सब कुछ हो गया घर में। अब दोनों का उम्र झुक गया तो जो धर्मराज जी हैं वो कहते हैं कि कौन ऐसा धर्मात्मा है जो पूजा पाठ से मेरा चरण का डोला रहा है, कौन ऐसा सती स्त्री है। धर्मराज जी दूत को भेजे और दूध इसके पास आए तो दूत जब आए तो इसको में तो ठेक नहीं पाए। दूत लौट कर चले गए, धर्मराज जी से बोले, धर्मराज जी मैं क्या बताऊं, दो ऐसी महिला है, ऐसी स्त्री है कि वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है और उनका जो सुहाग है वो अमर है, उनका पति भी जीवित हैं और उनका शरीर का हड्डियां जो है हिल रहा है, उनका हाथ पांव कांप रहा है, लेकिन उसका प्राण को हम नहीं ला सकते हैं। धर्मराज जी बोले, अच्छा ऐसा, तो हाँ बड़े सती स्त्री है। धर्मराज जी इसके लिए विमान लेकर आए और विमान लाकर द्वार पे लगा दिए और इसे कहने लगे, हे कलयुग के सती नारी, आया है विमान तुम्हारी, बैठ जाओ इस विमान में, आप जाना है स्वर्गलोक। हे कलयुग के नारी। गुरु भाई बहना, दोनों उनके पड़ोसन और ये जो साहूकार के छोटी बहू थी, दोनों विमान में बैठने लगे। जब विमान में बैठने लगे तो छोटी बहू के जो पति थे वो कहने लगे,
आपने तू चढ़ला धनिया, चढ़ला भीमना माया जी धनिया, हमरा के कहाँ छोड़ ले जा आजी धनिया, हमरा के कहाँ छोड़ ले जा आजी धनिया, हमरो के लेके चल संग साथा आजी धनिया। तो ये जो छोटी बहू है साहूकार की, वो पति से कहती है, आजू के दिन माँ प्रभु कोई न संगा साथी आया, आजू के दिन माँ प्रभु कोई न संगा साथिया, हम जयवो या सगर स्वर्ग लोकवा आजी प्रभु, हम जयवो या केला स्वर्ग लोकवा आजी प्रभु, सूत्र रैया तो हो नीरा भेदवा आजी प्रभु, सूत्र रैया तो हो नीरा भेदवा आजी प्रभु, हम हूँ जे कैली प्रभु गंगया स्नानिया, हम कैले गुरु के पूजन माया जी प्रभु, हम कैले विष्णु के पूजन माया जी प्रभु, हम हूँ जे जाहि स्वर्ग लोकवाया जी प्रभु, हम हूँ जे जाहि स्वर्ग लोकवाया जी प्रभु। गुरु भाई बहना अपने पति से हाथ जोड़ के विनती करके कहती है कि अब कहाँ, अब मेरा जो जीवन है वो निकल गया, अब हम स्वर्ग लोक जा रहे हैं, आप निश्चित से निर्भेद सोए रहिए। आप तो कहते थे कि मुझे नींद लग रहा है सोने दो, तो आज मेरे साथ विमान में कैसे बैठ सकते हैं? मेरे साथ विमान में आपका बैठने का अधिकार नहीं है, आप मेरे साथ नहीं बैठ सकते, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, जब साहूकार की बहू स्वर्ग गई तो उसको लिए तो फूल का सेज लगा हुआ है, दूध का धारा अलग और जल का धारा अलग। जल के धारा में स्नान करके और दूध का धारा जो है उसे पूजा करने को लिए मिल गया, फूल का सेज सोने के लिए मिल गया। उसके लिए वहाँ पर अनेक प्रकार के सुविधा, कोई उस वहाँ स्वर्ग में दुख नहीं, उसे तो पता ही नहीं चला कि हम कहाँ हैं, उसे तो खुशी मिला और मन ही मन सोचती है कि चलो, मैं तो वहाँ व्याकुल था, लेकिन यहाँ जो है मेरा तो इतना अच्छा महल बना हुआ है कि जिसमें कहना ही नहीं। गुरु भाई बहना, ओ जब स्वर्ग गई तो भगवान से कहती है, हे भगवान, मेरा स्वर्ग में ही पूरा उम्र बीत जाए, मैं स्वर्ग में ही रहूं। लेकिन गुरु भाई बहना ऐसा नहीं होता है, फिर उसे जन्म लेना ही पड़ता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय शिव गुरु, जय गंगा माता, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी मैया।